बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस टैंक में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड लर्निंग न्यू थिंग्स विद अस इन ईच एंड एवरी डे। सो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज से। परसेंट टॉपिक पे बेसिक से लेकर हायर लेवल तक हम डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस सेशन में हम देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस और सीखते हैं कुछ नया विद द हेल्प ऑफ बेसिक्स एंड अप्रोचेस। सो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू फॉल इन लेबर द प्रोडक्शन इन द कंपनी डिक्रीजेस। तो क्या हुआ है, किसी कंपनी में काम करने वाले लेबर्स जो है उनकी संख्या हो गई है कम। अब वो कम हुई है, वो किस में कम हुई है बच्चों? परसेंटेज में। सो इन द परसेंट इट्स अ 37.5%। सो क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है, बाय व्हाट परसेंट वर्किंग आवर्स शुड बी इंक्रीज टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। अब लोग कम है लेकिन हमें काम उतना ही चाहिए, तो जो बचे हुए लोग हैं उनके आवर्स को, उनके समय को कितना बढ़ा दिया जाए ताकि जितने लोग होते हैं उतने ही प्रोडक्शन को हम कंप्लीट कर सके जितने अवेलेबल पर्सन है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि प्रोडक्शन उतना ही चाहिए लेकिन लेबर्स कम है, तो लेबर का काम करने का समय हम कितने परसेंट से बढ़ा दें ताकि प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। चलिए तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। क्या कहा है, हमारे पास जो परसेंटेज है वो किस में है बच्चों? डेसिमल में। और हम बात कर चुके हैं कि जब भी हमें डेसिमल वाला परसेंट मिलेगा तो हम उसे फ्रैक्शन में ही सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर 37.5% को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? फ्रैक्शन में, राइट? डेसिमल रिमूव करा। नाउ यू विल कैंसिल दिस। सो चलिए 5 से करते हैं। 5 7 जा 35, देन 5 कितना बचा आपके पास बताएं? 5 5 जा 25, राइट? एंड 5 2 जा इज 10। अगेन 5 से कैंसिल करेंगे। 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, 5 2 जा इज 10 एंड 0। नाउ 5 3 जा इज 15 एंड 5 4 जा इज 20। सो फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आई बच्चों? 3/8। सो 37.5% को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? फ्रैक्शन में। अब हमारा वर्ड क्या है? डिक्रीज मीन्स क्या आ रही है? कमी। तो हमने नेगेटिव साइन एक याद रखने के लिए हमने लगा लिया। चलिए सो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो ओल्ड एंड न्यू, राइट? तो पहले कितने पर्सन्स थे? 8 पर्सन्स थे। अब डिक्रीज हो गए तो कितने हो गए? 5 डिक्रीज हो गए, राइट? सो ओरिजिनल थे 8, नाउ वी हैव 5। ओके, तो डिफरेंस कितने का आ गया बच्चों इनके अंदर? इनके अंदर हमें डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है कितने का? 3 का, राइट? तो अब इन तीन लोगों जो 3 डिफरेंस है ना? अब हमारे पास न्यू मेंबर, तो बेस क्या है हमारा? न्यू मेंबर, क्योंकि हमें उन्हीं से काम कराना है। सो वी विल पुट दिस 5 इन द डिनोमिनेटर एंड परसेंटेज की बात है इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कैंसिल कर देते हैं। 5 2 जार इज 10 एंड 0। सो हमारा आंसर आएगा 60%। सो हमें 60% वर्किंग आवर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो एज इट इज रहे। आई होप आपको यहाँ समझ आया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 37.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। नाउ जो डिनोमिनेटर है दैट इज द एक्चुअल वैल्यू। सो एक्चुअल वैल्यू कितनी है हमारी? 8। सो इसीलिए हमने उसे ओल्ड रखा। अब कमी आ रही है तो कितने की कमी आ रही है? 3 की। सो न्यू मेंबर्स कितने हो गए? 8 - 3 विच इज 5। अब दोनों ही वैल्यू के बीच में हमने डिफरेंस देखा तो 3 का डिफरेंस है, तो न्यूमरेटर में उस डिफरेंस को रखा। और हम बात कर रहे हैं न्यू मेंबर्स की, इसीलिए हमारा बेस हुआ 5। कैंसिल आउट करने पर हमें हमारा आंसर मिला विच इज 60%। इजी है बच्चों। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। So we have another question that the price of pulses is increased by 20%. So जो दाल है उसका रेट बढ़ गया है किससे? 20% से। तो चलिए हम 20% को आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में भी, राइट? या आप कंसीडर कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पल्स थी उसका जो प्राइस था वो कितना रुपए था? 100 रुपए था। अब 20% बढ़ गया तो हमने बात करी है 20 का क्या हो जाएगा? 120। हम प्रीवियस सेशंस में भी इससे रिलेटेड बात कर चुके हैं। सो ओल्ड प्राइस वाज 100 एंड न्यू प्राइस बिकम्स 120।
करेक्ट। अब बोल रहा है हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। मतलब जो खर्च है वो वैसा ही बना रहे, तो हम कितने रुपए की कमी कर दे। जैसे आपके पास 100 रुपए है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि प्राइस में कोई चेंज जो है, आप जो पैसे खर्च कर रहे उसमें आपको चेंज नहीं कर रहे, लेकिन मार्केट में जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो आप अपना कंजम्पशन, मतलब आप कितना खपत कर रहे हैं, कितना उसे यूज कर रहे हैं, उसे आप उतना कम कर दे, ताकि आपके जो पैसे हैं वो उतने के उतने ही लगे रहे। राइट। इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलते हैं। चलिए बच्चों, चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस में चेंजेस हुए, राइट, लेकिन हम खर्च उतना ही कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर जो है, मतलब पैसा जो खर्च करना है, जैसे मैं 100 रुपए पहले खर्च कर रही थी तो अभी भी 100 ही खर्च करूंगी, और रेट भले ही 120 हो गया, लेकिन अगेन आई विल टेक 100 रुपीज ओनली। ठीक है। चलिए, तो ये वैल्यू है ओल्ड, एंड यहाँ पर ये आ गई है आपकी न्यू वैल्यूज। सो ओल्ड में भी मैं एक्सपेंडिचर 100 ही खर्च करती थी, एंड न्यू में भी मैं जो खर्च कर रही हूँ वो 100 रुपए ही कर रही हूँ, लेकिन जो मार्केट रेट है वो 120 हो गया है। सो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया है बच्चों, 20 का डिफरेंस आ गया है। राइट। सो हम रखेंगे 20। अब हमारा बेस क्या होगा, न्यू वैल्यू, क्योंकि हमें कंजम्पशन न्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो डिवाइडेड बाय 120 इंटू क्या हो जाएगा, 100। चलिए सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल। चलिए, 2 1 जार 2 0 एंड 2 6 जार 12। 100 अपॉन क्या आ गया आपका आंसर, 6। जब आप इसे कैंसिल करेंगे, हम 2 से और कर लेते हैं, 2 5 जार 10 एंड 0 एंड 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, राइट। देन 3 6 जार 18, देन 3 6 जार 18। सो 16.6% जो है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, ताकि हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो एज इट इज बना रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन ऑल्सो। सो इजी है बच्चों, बस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, आप उसे इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द प्राइस इंक्रीज्ड ऑफ शुगर फ्रॉम 45 रुपीज टू 60 रुपीज। मीन्स जो शुगर है वो ओल्ड रेट और न्यू रेट, पहले आती थी 45 रुपीज की, अब आ रही है आपको 60 रुपीज की। राइट। चलिए, तो बोल रहा है इट्स अ कंजम्पशन रिड्यूस्ड बाय 20%। अब जैसे ही प्राइस चेंज हुआ तो उसका जो कंजम्पशन है, जो यूज हो रहा था, वो क्या हो गया, कम हो गया। कितने से, 20% से। सो व्हाट परसेंट डज द एक्सपेंडिचर इंक्रीज। तो जब कोई चीज का कंजम्पशन क्या हो गया है, कम हो गया है, तो अब हमें उसको इंक्रीज करना है, तो हमें कितना खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड हमारे पास क्या हो रही है बच्चों, बात हो रही है। चलो, सो हमें एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है कि एक्सपेंडिचर क्या होगा। एक्सपेंडिचर मतलब आप जो भी खर्च कर रहे हैं, तो आप खर्च कैसे करते हैं कि किसी चीज का प्राइस क्या है और आप उसकी क्वांटिटी कितनी लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चॉकलेट लेने गई और एक चॉकलेट का प्राइस है 5 रुपीज। ऐसे ही मैं 5 चॉकलेट्स लाई, तो 5 into 5 करके मुझे पता पड़ेगा कि मुझे 25 रुपीज खर्च करने हैं। सो इजी है, आपको विद द एग्जाम्पल समझ आया कि एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला कैसे हम प्राइस इनटू क्वांटिटी लाएं। सो आप इसे अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, सो एक्सपेंडिचर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मिल्क है वो 20 रुपीज में आपको 1 लीटर मिलता है। आप 4 लीटर लेने के लिए गए, तो आप शॉपकीपर को कितने रुपए देने वाले हैं, तो आप उस 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आपका एक्चुअल आंसर मिल जाएगा कि यस दिस इज योर एक्सपेंडिचर। राइट। चलिए सॉल्व करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। हमारे पास दो वैल्यू है, विच इज ₹45 एंड ₹60। तो 45 और 60 को हम रेशो में कन्वर्ट करते हैं। रेशो आप सीख चुके हैं, तो देखिए रेशो आपके इस क्वेश्चन को कितना इजी सॉल्व करेगा। सो 45 है एंड 60 है, राइट।
कैंसिल आउट करते हैं हम इसे, तो क्या होगा, 5 के टेबल से करें, 5 9 जार इज 45, 5 1 जार इज 5 एंड 5 2 जार इज 10। क्या और कैंसिल आउट हो रहा है? यस, सो 3 3 जार इज 9 एंड 3 4 जार इज 12। तो हमारा रेशो क्या आ गया बच्चों? 3:4। तो ये रेशो किसका मिला हमें? प्राइस का रेशो मिला है। करेक्ट। नाउ हमसे बात की जा रही है क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी क्या हो गई है आपकी? 20% से रिड्यूस हो गई है। सो 20% को यदि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारा फ्रैक्शन होगा 1/5। अब रिड्यूस हो रही है, मतलब पहले यूज होती थी 5 और अभी यूज हो रही है 5 में से 1 को आप माइनस कर दीजिए, विच इज 4। नाउ अभी हमने देखा एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमसे एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, इट मीन्स हमें दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। सो 5 3 जार इज 15 एंड 4 4 जार इज 16, राइट। तो हमारा जो डिफरेंस है हमें कितने का देखने के लिए मिल रहा है इन दोनों के बीच में? देखिए, 3 3 जार इज 9 एंड 3 4 जार इज 12, हमने ये कैंसिल आउट कर दिया। करेक्ट। चलिए, सो डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है 1 का। अब किस पर देखने के लिए आपको ये डिफरेंस मिल रहा है बच्चों? जो एक्चुअल अमाउंट जो पहले था, राइट, तो वो रिड्यूस था, वो कितना था? 45 था। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 100, राइट। सो कैंसिल आउट करते हैं, 5 9 जार इज 45, 5 2 जार इज 10 एंड 0, 20/9। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, तो जैसे ही आप इस वैल्यू को कैंसिल करेंगे यू विल गेट द परसेंटेज डिफरेंस। इजी है। सो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को रेशो की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे या हायर लेवल पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 25%। सो जो प्राइस है वो क्या हो गया है बच्चों? 25% से कम हो गया है। एज अ रिजल्ट द कस्टमर इज गेटिंग 2 kg मोर। हमें ये अधिकतर देखने के लिए मिलता है मॉल्स में, हम ऑफर्स में जाते हैं, लिखा होता है फ्लैट दिस परसेंट ऑफ यू विल गेट मोर, बाय वन गेट वन फ्री। सो ये किस तरह से परसेंट या बेनिफिट को निकालते हैं? सो इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए एग्जाम्स में काफी ज्यादा मिलते हैं। So the price of an item is reduced by 25%. As a result, the customer is getting 2 kg more of it. तो जो भी कस्टमर खरीद रहा है आइटम को, उस पे 2 kg उसे ज्यादा मिल रहा है, फॉर रुपीज 240। एंड कितने रुपए? 240 में। तो हमें डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करना है। दैट इज द इनिशियल प्राइस पर केजी ऑफ द आइटम एंड सेकंड द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ द आइटम। ओके, चलिए। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है बच्चों। देखिए, यदि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज आप खरीदेंगे, है ना, जो भी आप कंजम्पशन करेंगे या आप किसी क्वांटिटी को लेकर आएंगे, तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यदि कोई चीज महंगी है तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, राइट। और यदि प्राइस हमारा कम है तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यदि मैं कहूँ कि एक चॉकलेट 10 रुपए की एक मिलती है और आपके पास 10 रुपीज ही है, तो आप 10 रुपीज में एक ही चॉकलेट लेकर आएंगे, राइट। लेकिन क्या हुआ कि उसी चॉकलेट का जो प्राइस है वो 2 रुपीज हो गया, मीन्स द प्राइस डिक्रीजेस। सो अब वही चॉकलेट आप 10 रुपए में कितनी लेकर आ जाएंगे? 5 लेकर आ जाएंगे। इट मीन्स प्राइस और क्वांटिटी के बीच जो रिलेशन बन रहा है, दैट इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब क्या होता है बच्चों? एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट। सो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। ठीक है, यदि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी एंड क्वांटिटी बढ़ी तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इन जनरल वर्ड्स यदि मैं बोलूं, यदि प्राइस A/B है तो क्वांटिटी आपकी B/A हो जाएगी। आया समझ में? चलिए, सो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने नोट्स में लिख कर रखना है। ओके, सो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप जब भी परसेंटेज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन देखें तो आपके पास आपके नोट्स प्रिपेयर हो और बेसिक्स आपके बहुत ज्यादा क्लियर हो। चलिए, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन।
तो हम इस क्वेश्चन को भी रेशो से सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया गया है 25%, सो 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4, राइट। सो हम बात करते हैं 2 पॉइंट पे। पहले हम लेते हैं प्राइस एंड दूसरा लेते हैं क्वांटिटी। चलिए, सो पहले प्राइस था 4। नाउ अभी क्या हो गया है? 3, क्योंकि रिड्यूस हो गया है, सो 4 में से 1 माइनस किया तो 3। नाउ अभी हमने पढ़ा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यदि प्राइस का रेशो 4/3 है तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा बच्चों? 3/4। देखिए, एक रेशो आपके पास था, दूसरा रेशो आपका ऑटोमेटिक आ गया, राइट। दिस इज द बेनिफिट ऑफ रेशो। चलिए, सो प्राइस और क्वांटिटी अब आपके पास दोनों ही आ चुके हैं। अब हम बात करें डिफरेंस की, तो रेशो में क्वांटिटी में डिफरेंस कितने का है बच्चों? 1 रेशो का, राइट। सो 1 रेशो हमारे पास क्वांटिटी में डिफरेंस है, और वही डिफरेंस से कितनी वैल्यू हमें ज्यादा मिल रही है? 2 kg जो है प्रोडक्ट कस्टमर को ज्यादा मिल रहा है। सो आप इससे निकाल सकते हैं क्वांटिटी कितनी होगी। सो न्यू क्वांटिटी ऑफ पर्सन कितनी लेके जा रहा है? ये ओल्ड है एंड ये न्यू है। सो न्यू क्वांटिटी जो है अब आपकी, जो कस्टमर लेकर जा रहे हैं, दैट इज 4, राइट। सो आप क्या करेंगे? 2 kg इंटू 4 कर देंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि अब जो कस्टमर है वो 8 kg प्रोडक्ट को लेकर जा रहा है। और ओल्ड क्वांटिटी की बात करें तो पहले वो थी 3, राइट। सो 3, सो 2 kg इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 kg। मीन्स ओल्ड अमाउंट जब था तब प्रोडक्ट जो था कस्टमर के साथ 6 kg जाता था, और जैसे ही रिड्यूस हुआ तो वो प्रोडक्ट कितना जाने लगा? 20 kg जाने लगा। चलिए, सो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इनिशियल प्राइस पर केजी ऑफ द आइटम। ओके, सो हमारे पास जो प्राइस दिया गया है, अमाउंट दिया है, विच इज 240, करेक्ट। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम सॉल्व करें तो हमें क्या कर देना है? इस 240 को डिवाइड कर देना है हमारी ओल्ड वैल्यू से, विच इज 6। चलिए, तो कितना आ गया आपका? 40 रुपीज आ गया, राइट। एंड देन द सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ द आइटम। तो रिड्यूस प्राइस क्या हुआ? सो अभी जो आप लेकर आ रहे हैं वो कितना लेकर आ रहे हैं? 8 kg लेकर आ रहे हैं। तो 30 रुपीज अब आपका जो प्राइस है वो नया प्राइस आ गया है। पहले वही प्रोडक्ट आपको 40 रुपीज में मिलता था, नाउ यू आर गेटिंग दैट प्रोडक्ट बाय 30 रुपीज। यस, सो इजी है क्वेश्चन। चलिए, सो इस क्वेश्चन को हम एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ है कि प्राइस है आइटम का वो 25% से कम हुआ है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कस्टमर को 2 kg प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है, राइट। प्राइस उतना ही है, विच इज 240 रुपीज। सो हमें दो चीजें फाइंड करना है। फर्स्ट इज इनिशियल प्राइस पर केजी पे उस आइटम का कितना है, एंड दूसरा कि जो रिड्यूस हुआ है प्राइस, तो पर केजी पर उसका कितना इफेक्ट है, कितने रुपीस का इफेक्ट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ अंडरस्टैंड करी, दैट प्राइस एंड क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जिससे हमें हमारा रेशो निकालना आसान हुआ। 25% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। प्राइस हमारा ओल्ड 4 था, तो कम होने पर वो हो गया 3, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस एंड क्वांटिटी। सो रेशो का जस्ट ऑपोजिट जो प्राइस का था उसका उल्टा हमें क्वांटिटी का रेशो मिल गया, राइट। अब हमने क्वांटिटी में डिफरेंस देखा कि 1 रेशो का डिफरेंस है, और यही डिफरेंस होने की वजह से कस्टमर को 2 kg प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है। इट मीन्स आपको 1 रेशो की वैल्यू किसके बराबर मिल गई? 2 kg के बराबर मिल गई। नाउ न्यू क्वांटिटी द कस्टमर इज गेटिंग विच इज 4 इन द रेशो। सो यदि आपके पास एक रेशो की वैल्यू है तो आप 4 रेशो की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट 2 kg विथ 4, सो यू विल गेट द आंसर विच इज 8 kg। मतलब कस्टमर को अब 8 kg प्रोडक्ट मिल रहा है। नाउ ओल्ड क्वांटिटी, सो देखिए 2 kg का डिफरेंस है, तो ओल्ड क्वांटिटी क्या होगी? 6 kg होगी। नाउ हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनिशियल प्राइस पर केजी पर कितना था? तो 240 रुपए में ही उसे 2 किलो प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है, तो पहले मिल रहा था 6 kg, तो हमने 6 से डिवाइड किया। सो वी गॉट द आंसर दैट 40 रुपीज पर केजी प्रोडक्ट की वैल्यू थी। एंड न्यू की बात करें तो वही प्रोडक्ट हमें अब कितने में, कितना ज्यादा मिल रहा है? 8 kg। तो टोटल अमाउंट को हमने 8 kg से डिवाइड किया, तो हमें पर केजी की वैल्यू मिल गई, दैट इज 30 रुपीज, राइट स्टूडेंट। चलिए, सो आज के हमारे इस सेशन में हमने डिफरेंट
क्वेश्चंस पर बात करी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच वी ऑब्जर्व इन द हायर लेवल, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सो सिर्फ हमें परसेंटेज की वैल्यू दे दी जाती है, लेकिन कोई भी एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे आज के सेशन में हमने जाना। और आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट रेशियो इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फ्रैक्शन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द चैप्टर ऑफ परसेंटेज। मीन्स ये दो चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन दोनों ही चैप्टर्स पे हम हमारे प्रीवियस सेशंस में बात कर चुके हैं, बेसिक्स टू हायर लेवल। सो जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे उस वीडियोस को नहीं देखा है, आप हमारे प्रीवियस सेशंस पर जाइए, अपने फ्रैक्शन एंड रेशियो के चैप्टर को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आने वाले हर सेशन में यदि क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो आप ये सोच सके कि इस क्वेश्चंस को हम किस डिफरेंट वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, डिफरेंट क्वेश्चंस लीजिए, अप्रोचेस और हमारी वीडियोस को देखकर बेसिक्स को अप्लाई कीजिए और देखिए आप अपने क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी हर दिन कुछ नया सीख सके और अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर सके, बिकॉज एवरीवन नो दैट मैथ्स इज वर्किंग एवरीवेयर एंड मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया और सीखते हैं कुछ नया। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।